जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए दुर्गा सप्तशती में माँ भगवती माँ दुर्गा के 108 नाम हैं। श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र जो दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। माँ दुर्गा माँ भवानी के 108 नामों का पाठ कैसे कर सकते हो, इसका अनुष्ठान के रूप में कैसे पाठ कर सकते हो, दैनिक पूजन में कैसे पाठ करना चाहिए आप लोगों को, विशेष तरीके से जब नवरात्रि आती है, एक वर्ष में चारों नवरात्रि आती, नवरात्रियों में कैसे पाठ करना चाहिए कि माता की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। माँ भगवती के जो 108 नाम है बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। जो भी अगर इसका पाठ करता है 108 नामों का प्रतिदिन, उनके जीवन में उनको लाभ जरूर प्राप्त होता है। लेकिन उसे कुछ नियम के अनुसार, अगर कुछ डेली रूटीन के अनुसार आप लोग करते हो तो उसका फल भी आपको दिखाई देता है। 108 नामों से आपके जीवन में आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर सकते हो। स्वयं भोलेनाथ शिव ने माता पार्वती को बताया था माँ दुर्गा के 108 नामों के रहस्य के बारे में। इसका एक अचूक और बहुत ही प्रभावशाली प्रयोग भी किया जाता है जो एक ही दिन का होता है, जो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरे डिटेल से बताएंगे कि आप लोग कैसे कर सकते हो 108 नामों का जप और कैसे यंत्र के रूप में धारण कर सकते हो 108 नामों को, जो स्वयं भोलेनाथ शिव ने माता पार्वती को बताया था शिव शक्ति के संवाद में। उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, हम आपके लिए पूरी जानकारी लेके आएंगे। आज की वीडियो में यही बताएगी कि 108 नामों का जप कैसे कर सकते हो प्रतिदिन या नवरात्रियों में, इसके ही बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो, आप हमारे चैनल पे नए हो, तो ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए, वेद पुराणों की जानकारी के लिए, व्रत त्योहारों की जानकारी के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि ऐसी रहस्यमयी जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी 108 नामों का जप करते हैं प्रतिदिन नवरात्रियों में या जब भी समय मिलता है, देवी दुर्गा की कृपा जरूर प्राप्त होती है आपको। अलग अलग नामों से आप माँ भगवती को पुकारते हो, आपकी विनती सुनाते हो, जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, उसे कहते हो, अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। लेकिन श्रद्धा भावना से और पूर्ण भक्ति भाव से आपको इन नामों का उच्चारण करना चाहिए। माँ दुर्गा के ये जो 108 नाम है ये बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं। शिव पार्वती संवाद में भगवान भोलेनाथ ने स्वयं इस रहस्य के बारे में बताया माता पार्वती को। माँ भगवती दुर्गा के 108 नामों की जो माला है, 108 नाम है, ये अद्भुत है और बहुत ही शक्तिशाली मानी जाती है। अब जान लेते इसका संपूर्ण विधान। अगर दैनिक पूजन में करते हो तो कैसे करना चाहिए, नवरात्रि में अगर अनुष्ठान के रूप में करते हो तो कैसे करना चाहिए। एक वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, आप किसी भी नवरात्रि में इसका अनुष्ठान कर सकते हो। कोई विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं होती है इसके लिए। आप लोग अगर अनुष्ठान करना चाहते हो 108 नामों का, कोशिश करना चाहिए कि लाल ऊनी आसन पे ही बैठ के आपको इसका जप करना चाहिए। हो सके तो लाल कपड़े पहन के कर सकते हो, या तो कोई भी कपड़े पहन के कर सकते हो। उत्तर या पूर्व दिशा की इधर मुंह करके आपको इस नामों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। ये घी का दीपक जला सकते हो या तो तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो तिल के तेल का दीपक जलाओगे उसमें लाल कलाओं की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। दीपक के नीचे अक्षत रख देना चाहिए, फिर दीपक जलाना चाहिए। चाहे कोई भी दीपक जलाते हो, या घी का या तेल का। गुलाब की धूपबत्ती आपको जलाना चाहिए। प्रसाद में आप प्रतिदिन अगर 9 दिनों का अनुष्ठान के रूप में करना चाहते हो तो लाल अनार का फल जरूर समर्पित करना चाहिए प्रतिदिन। पंचमेवे का या तो 1 बतासा और 2 लौंग का भोग लगा सकते हो, या तो किसी भी पीली मिठाई का भोग भी लगा सकते हो। अगर आप लोग अनुष्ठान करना चाहते हो, आपको ऐसा जरूर करना चाहिए प्रतिदिन। आप चाहो तो संकल्प लेके भी कर सकते हो या बिना संकल्प लेके भी कर सकते हो। आप जब भी अगर संकल्प लेके पाठ करना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और मांस मदिरा से दूर रहना पड़ता है। शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। नवरात्रि में किसी कारणवश नहीं कर पाते हो तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक आप प्रतिदिन अनुष्ठान भी कर सकते हो, लेकिन शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ करना है प्रतिपदा तिथि से। अगर अनुष्ठान के रूप में करना चाहते हो 9 पाठ जरूर करना चाहिए, या 11 पाठ, 21 पाठ भी कर सकते हो, 51 पाठ,
या तो 108 पाठ बहुत ही अच्छा होता है करना। अगर आप लोग अनुष्ठान के रूप में नवरात्रि में करते हो या एक अनुष्ठान के रूप में 9 दिनों का संकल्प लेके करना चाहते हो या बिना संकल्प लेके भी करना चाहते हो, कोशिश जरूर करना चाहिए कि 9 दिनों तक 108 बार आपको पाठ करना चाहिए 108 नामों का। इस प्रकार से आप लोग 9 दिनों तक 108 पाठ करोगे तो देवी की कृपा जरूर प्राप्त होती है। आप चाहो तो दोनों टाइम कर सकते हो, सुबह शाम को, या तो तीनों टाइम भी पढ़ सकते हो। जो भी नवरात्रि में तीनों टाइम अगर उपासना करता है, एक सवेरे, दोपहर को और एक शाम को, तीनों टाइम भी कर सकते हो। और एक बात बताते हैं आपको, जो 108 नामावली है, सुबह 6 बजे के आसपास प्रारंभ कर दीजिए पाठ करना इसका 108 नामों का। फिर दोपहर के 12 बजे के आसपास प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर शाम को 6 बजे के आसपास फिर से प्रारंभ कर देना चाहिए। फिर रात के समय में 12 बजे भी फिर से प्रारंभ कर सकते हो। ये नवरात्रि के लिए ही बता रहे आप लोगों को, सिर्फ नवरात्रि में ही करना है। ये चारों टाइम अगर 108 नामों का जप करते हो, चाहे आप कितने भी बार कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन 9 दिनों तक करना चाहिए। और जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, माता से प्रार्थना करना है और पाठ करना है 9 दिनों तक चारों टाइम, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है। तो जो लोग चारों टाइम अगर करना चाहते हैं, जो समय बताया उस अनुसार कर सकते हो, तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। जैसे हमने बता दिया, तीनों टाइम भी कर सकते हो, सुबह शाम तो कर ही सकते हो, नहीं तो कोई भी एक टाइम जब भी आपको समय मिलता है तब आप लोग कर सकते हो अनुष्ठान के रूप में। ऐसा भी कर सकते हो कि कौन पाठ सवेरे कर लीजिए, कौन पाठ शाम को कर सकते हो, या एक ही बैठक में 108 बार कर लीजिए 108 पाठ। ये तो हो गया आप नवरात्रि का विधान। जो लोग नवरात्रि में नहीं कर पाते हैं, वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ करके 9 दिनों तक कर सकते हैं। आप लोग दैनिक पूजन में प्रतिदिन अगर दैनिक पूजन करते हो, दैनिक पूजन में कोई भी कपड़े पहन के, किसी भी आसन पे बैठ के, कोई भी दीपक लगा के मानसिक पूजा कर लीजिए, पंचोपचार या पंचोपचार देवी की पूजन करके 1 बार कर सकते हो, या 3 बार या 9 बार भी कर सकते हो दैनिक पूजन में। इस प्रकार से आपको देवी के 108 नामावली का जप करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप लोग नियम के अनुसार लंबे समय तक भी करोगे दैनिक पूजन में, तो इसका आपको प्रभाव जरूर मिलेगा, इसका फल दिखने जरूर लगेगा। लेकिन पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। जो 108 नामावली है, ये माँ को पुकारा जाता है अलग अलग नामों से। जब आपको लगता है कि आप बहुत संकट में हो, शत्रुओं से परेशान हो, नाना विघ्न बाधा से परेशान हो, हर क्षेत्र में आपको रुकावटें आती है, यानी कि जीवन से आप पूरी तरह परेशान हो चुके हो, जो नवरात्रि में हमने बताया आपको एक प्रयोग, चारों टाइम पढ़िए या तो तीनों संध्याओं में पढ़ सकते हो। आपको 9 दिनों में ही इसका असर दिखने के लिए मिलेगा, इसका प्रभाव जरूर मिलेगा। 108 नामावली का पाठ बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। ये जो देवी के नाम है, ये एक एक नाम बहुत ही अत्यंत शक्तिशाली है। जो लोग भी अनुष्ठान के रूप में संकल्प लेके या बिना संकल्प लेके करना चाहते हैं, उन लोगों को सबसे पहले श्री गणेश की पूजन करना चाहिए पंचोपचार। उसके बाद गुरु मान के, अगर आपके गुरु हो तो गुरु का पूजन करना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए कि आपको सफलता मिले। अगर गुरु ना हो तो भोलेनाथ को गुरु मान के इस अनुष्ठान को प्रारंभ कर सकते हो आप लोग। तो पंचोपचार भोलेनाथ का भी पूजन कर सकते हो। फिर माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए। पूजन करके भोग लगाने के बाद आपको इस नामों का पाठ प्रारंभ करना चाहिए, जो अनुष्ठान के रूप में करना चाहता है। माता को अलग अलग नामों से पुकारने से आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होती है। आपके सुविधा के लिए हमारी स्क्रीन पे आप क्रम से नाम चलाए थे, इनको क्रम से नोट डाउन कर सकते हैं। नहीं तो दुर्गा सप्तशती में 108 नाम है, आप उसमें से भी देख के पढ़ सकते हो। नवरात्रि में अगर आप लोग अनुष्ठान के रूप में करते हो, 9वें दिन 9 कन्याओं को भोजन करवा दीजिए। जब उनका भोजन हो जाता है, दक्षिणा देते हो, हर एक कन्या को एक अनार का फल देना है, अनार का ही देना है जब इसका अनुष्ठान करते हो, और पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेना है। तो ये मान के चलिए, जिस कार्य के लिए भी आप लोग अनुष्ठान करोगे वो आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। लेकिन पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विधि विधान के अनुसार जैसे हमने बताया उसी अनुसार आपको करोगे तो इसका पूरा लाभ आपको 9 दिनों में ही मिलेगा। तो नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन जरूर करवाना है। अन्य समय में अगर इसका अनुष्ठान करना चाहते हो तो 9 कन्या नहीं मिल पाती तो किसी 3 कन्या को या 1 कन्या को भोजन करवा सकते हो। उन्हीं को, एक ही कन्या को लाल अनार का फल जरूर देना है, बाकी दक्षिणा के साथ। और जो दैनिक पूजन में भी आप लोग अगर एक ही पाठ इसका जप करते हो लंबे समय तक, तो आपके जीवन में से जो भी विघ्न बाधा है, जो भी संकट है,
उनका नाश होना प्रारंभ हो जाता है। और इन नामों से अगर अलग अलग नामों से माँ भवानी को पुकारते हो तो माँ भवानी जरूर पुकार सुनती है और आपकी जो भी इच्छा है माता से और वो इच्छा जरूर पूर्ण होती है। ये अलग अलग नामावली है क्या? माता को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और जब माता को अलग अलग नामों से बालक पुकारते हैं तो माता जरूर आती है। वैसे इन नामावली का विधान है, एक अचूक प्रयोग किया जाता है एक ही दिन पे, भौमवती अमावस्या के दिन। उसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना के समझाएंगे, बताएंगे, तब आप लोग समझ सकते हो कि ये नामावली इतनी विशेष क्यों मानी जाती है, माँ देवी के नाम इतने शक्तिशाली क्यों माने जाते हैं। हमने जो भी जानकारी बताई आप लोगों को इस वीडियो में, जो दैनिक पूजन में कैसे आप लोग जप कर सकते हो, अनुष्ठान कैसे कर सकते हो, नवरात्रियों में किसी भी 4 नवरात्रि आती है, 4 नवरात्रि में आप अनुष्ठान कर सकते हो, या शुक्ल पक्ष से अनुष्ठान कैसे कर सकते हो, जो भी 108 नामावली की जो जानकारी थी आपको पूर्ण बता दी है। हमारी वीडियो जानकारी पसंद आती तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी, जय भवानी।